सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव एमवीवी ऑब्जेक्टिव, जो कि इस बार एग्जाम देने के लिए जो बच्चे तैयार है 21 के लिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसमें हम लोग आज 35 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस पाठ के अगर आप लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो विद्या जोड़ आलय, राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ओम यानी आपे से बाहर बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपे से बाहर होना जो एक संस्कृत की पाठाओं से मुक्त करता है, संस्कृत की जो भाषाएं होते हैं उसमें भी ये लागू होता है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहुत क्रोधित होना यानी अपने आप से बाहर हो जाना, यानी बहुत क्रोधित हो जाना। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो गाँव का घर जो है वो आप लोगों को पता होगा कि वो एक संस्यात्मा पाठ से लिया गया है। किस कविता संग्रह से लिया गया था? संस्यात्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? संस्यात्मा। 4 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर कवि हैं। सूरसागर सूरदास के कवि है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सूरसागर के कवि हैं सूरदास। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। तो सिपाही की माँ आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। एम भी इसे बोल सकते हो, बहुत ही हाईलाइट्स क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है। मोहन राकेश है, राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैध का विलोम क्या होता है। वैध का विलोम आप लोगों को पता होगा कि वैध का विलोम क्या होगा, यानी अवैध, राइट आंसर बी हो जाएगा, वैध का विलोम अवैध। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नयन का आप लोगों को पता हो ने जोड़ अन, यानी ने जोड़ अन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ने जोड़ अन, नयन। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार आप लोगों को पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निबंध लिखा गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आप लोगों को पता होगा, यानी प्रत्यय पहले आता है, उपसर्ग यानी बाद में आता है। तो प्रत्यय या उपसर्ग आप लोगों को पता होगा कि आनंदित में कौन सा आएगा। तो इत, यानी जो उपसर्ग पहले आता है, उप माने पहले आता है, जो कि ये पहले ही आ जाता है, और प्रत्यय बाद में आता है, सबसे लास्ट में होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर बताइए, आनंदित, आनंदित यानी इत आ रहा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इत। और यही इसे उपसर्ग पूछता है तो उपसर्ग पहले आता है, तो उप यानी आन, आन हो जाता है इसमें, लेकिन इसमें आनंदित इत आ रहा है लास्ट में, यानी ये प्रत्यय है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अक्ल का अंधा हो जाना यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, मूर्ख हो जाना, अपने आप से मूर्ख हो जाना, यानी अक्ल का अंधा होना, मूर्ख हो जाना। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का ऐसी कौन सी रचना है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 100 अजान एक सुजान उनके द्वारा लिखा गया है, सद्भाव का अभाव उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा परीक्षा गुरु नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिपाहियों की किसके साथ संघर्ष हुई थी। जो भारतीय किसान था, इंडियन सोल्जर्स, उनके वो किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनों के साथ हुआ था। जो जर्मनी देश है उन्हीं के साथ पहला संघर्ष हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो पीएमसीएच पटना या श्री राम नर्सिंग होम, बिल्डिंग नर्सिंग होम या ओपोल अस्पताल। तो 13 का आप लोगों को पता होगा कि बिल्डिंग नर्सिंग होम में उनका मृत्यु हो गया था। नर्सिंग होम बिल्डिंग यानी बिलिंगडन नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया, मौत हो गया, वहीं पर वो अंतिम संस्कार वहीं पर किया गया, उनको नर्सिंग होम से उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति पर भारत का जो पहला उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी पर दिया गया था। उर्वशी जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक कविता था, पाठ था, कृति था,
उसी पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था उर्वशी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञेय के द्वारा नहीं है? तो 15 का डी हो जाएगा। अज्ञेय तिरिच है, तिरिच उन्हीं के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अज्ञेय के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? तिरिच। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? भगत सिंह उनके द्वारा कौन सा निबंध नहीं लिखा गया है? नवरात्र। नवरात्र जो है उन्हीं के द्वारा नहीं लिखा गया। यानी अछत समस्या और सत्याग्रह हड़तालें मैं नास्तिक क्यों उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन नवरात्र उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन कठिया प्रथा का संबंध कहाँ से? तीन कठिया प्रखंड यानी जो तीन कठिया एक विरोधी हुआ था प्रथा, वो उनके द्वारा कहाँ का संबंध है? तो नील से है। जो हमारा नील होता है सबसे ज़्यादा चंपारण में किया जाता है नील की खेती, और उत्तरी चंपारण में। तो तीन कठिया का प्रथा कहाँ से संबंध हुआ था? नील से संबंध हुआ था, चंपारण जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से बिस्नी को पड़ोसिन कौन है? बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? आप लोगों को पता होगा कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुंती। जो पाठ में थी बिस्नी, उनकी पड़ोसिन कौन थी? कुंती थी। कुंती उनके साथ हमेशा रहती थी और उनके पड़ोस की थी, उनसे बातें ज़्यादा करती थी। इस पाठ में दर्शाया गया है कि बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? कुंती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो कौन सी पुस्तक? अब आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया एक पुस्तक का नाम है नामवर सिंह, पृथ्वीराज रासो की भाषा। जूठन क्या है? जूठन कहानी है, उपन्यास है, या आत्मकथा है, या रिपोर्टाज है? तो जूठन क्या है? आप लोगों को पता होगा कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आत्मकथा है। अपने आप से स्वयं किया जाता है आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूठन आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, जूठन क्या है? आत्मकथा। मलयज का पूरा नाम क्या है? 21 का आप लोगों को पता होगा कि मलयज का भरत जी श्रीवास्तव सा उनका नाम, भरत जी श्रीवास्तव। राइट आंसर बी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है? पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है? मानसिक सदमे और वो अधिक जो उनका ब्लड प्रेशर था वो हाई हो जाता है, यानी अधिक रक्तस्राव से उनकी मौत हो जाती है। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से तिरिच पाठ में जो पिताजी हैं उनका मृत्यु हो जाता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। और वो सदमे में चल गए थे, यानी कोमा की तरह चल गए थे। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट यानी फर्स्ट और लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया ये कृति है। जायसी रचित यानी पद्यावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्यावत की भाषा अवधी है। जो अवधि है, जो अवधी भाषा बोली जाती है, वो जायसी के द्वारा रचित पद्यावत की भाषा है, अवधि। वल्लभाचार्य 25 क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जो थे वो किस भाव के गाना यानी किस भाव के वो पद को गाते थे? तो 25 का आप लोग पता होगा, दैन्य। राइट आंसर सी हो जाएगा, दैन्य के द्वारा वो उस भाव में गाते थे, दैन्य। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसी की कौन सी रचना उनके द्वारा लिखा गया है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 27वां क्वेश्चन है कि कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि विश्वास या प्रतीत। कहानी मतलब क्या होता है? एक इकट्ठा, एक सटीक, उनसे जो मिलान हो, विश्वास या प्रतीत, उनसे जो प्रतीति होता है उनसे वो मिल सके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी था। राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का आप लोगों को पता होगा, देवी प्रसाद साहू था, देवी प्रसाद साहू। और कालिका प्रसाद साहू का ये जो उस पाठ के दर्शाते हैं, लेकिन उस पाठ के वो एक पात्र है, लेकिन उनके पिता का नाम था देवी प्रसाद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? उनके द्वारा कौन सा पाठ ऐसा नहीं लिखा गया है? तो इतने पास अपने है और टूटी हुई बिखरी
यानी टूटी हुई, बिखरी हुई और उदिता उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये तीनों। लेकिन भारत इतिहास और संस्कृत उनके द्वारा नहीं लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारत इतिहास संस्कृत इनके द्वारा लिखा गया, वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया था। 32वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? भोर का तारा। जो भोर का तारा है 32 का, सॉरी चांद का मुंह टेढ़ा होना, राइट आंसर डी हो जाएगा। भोर का तारा उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। मुक्ति बोध की है चांद का मुंह टेढ़ा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरोज किस संधि का उदाहरण है? सरोज, सरोज किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सरोज का जो हम लोग संधि निकालेंगे वो विसर्ग संधि के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महेश का आप लोगों को पता होगा, यानी मह, यानी महेश का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का बी हो जाएगा। महाजोड़ इस, महाजोड़ इस महेश, जो हमारा इसमें बड़ी ई लगता है और आ को हम लोग छुपा कर रखते हैं, तो महाजोड़ इस महेश, ए को हम लोग इसमें छुपा देते हैं बड़ी ई से। 35 क्वेश्चन है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज, दिग्गज यानी इसमें जो भाव आ रहा है वो व्यंजन संधि का भाव आ रहा है। व्यंजन संधि, दिग्गज की संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन को ही कवर कर पाए हो, बिकॉज इसमें आज ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमेशा से एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी लगे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयारी की जाती है। ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। इसलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।